वेलकम टू शाजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके कुछ आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमें फैक्टराइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन पर जनरली क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं अक्सर हमें रूट वगैरह में भी फैक्टराइज करने के लिए आ जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। तो भाई सबसे पहला हमें पता ही होता है कि फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 3 24, मतलब हमने क्या करना होता है, 4√3 और माइनस 2√3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 8 और √3 यानी कि 24। ठीक है ना। अब ये देखिए कि इन दोनों का साइन डिफरेंट है। फर्स्ट और लास्ट का साइन अगर डिफरेंट होता है तो हम लोग माइनस करके बीच वाली टर्म लाते हैं, और अगर फर्स्ट लास्ट का साइन सेम होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि भाई ऐड करके लाना है बीच वाला नंबर या सब्ट्रैक्ट करके लाना है, सोचना बहुत पड़ता है। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, अगर फर्स्ट लास्ट का साइन सेम है ऑर्डर में लिखे होने के बाद, ये भी ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑर्डर में लिखी हुई है। ऑर्डर में मतलब पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। तो अगर फर्स्ट और लास्ट का साइन सेम है तो ऐड करके बीच वाला लाते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट करके। तो 24 के हमें फैक्टर्स करने हैं ऐसे कि हमें ऐड माइनस करें तो 5 आए। तो अगर हम 24 के ऑल फैक्टर्स लिख लें, वैसे तो बहुत तरीके हैं, आप ऐसे भी कर करके पता लगा सकते हैं या डी निकाल के भी कर सकते हैं। और 2 इंटू कितना हो जाता है 12 और 3 इंटू 8, बस इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं, बाकी इसके उल्टे हो जाएंगे। और 4 इंटू 6 भी होगा। अब इन्हें माइनस करके देखिए 5 किस में आ रहा है, आई थिंक इसमें आ रहा है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 4√3x² 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इन दोनों से तो मुझे 4 ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 4 और x भी कॉमन है, x तो आता ही हमेशा है। 4x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √3x प्लस 8, सॉरी 8 नहीं 2 बचेगा, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिया। अब जो यहाँ साइन हो सबसे पहले उसे लगा लो। अब हमने देखना है कि इन दोनों से क्या कॉमन लें कि ऐसा बचे, हमें पता है ना। यहाँ तो अगर हम कुछ भी सिर्फ माइनस ही कॉमन लेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं बचेगा, तो इसीलिए हम देख सकते हैं इसे -√3x और 2√3 लिखा हुआ है ना जैसे, तो -√3 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √3। अब x माइनस 2√3, अब √3 जो है कॉमन आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने -√3 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर आपको नहीं पता लग रहा था कि √3 कॉमन है, तो आपको पता, ये तो पता ही है कि ऐसा ब्रैकेट सेम आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर x के विदाउट x वाली टर्म के साथ क्या है 2, तो मतलब यहाँ पर 2 बचेगा खाली। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये √3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें आगे तो पता लगी गया है x 4x माइनस √3, और दूसरा क्या हो जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर मतलब हम अब क्या करेंगे, √3 पहले ब्रैकेट को 0 लेंगे और √3x प्लस 2 इसको भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू इससे आ गई √3/4 और इससे आ गई है -2, पहले इधर गया ना प्लस का 2 -2, और √3 मल्टीप्लाई में था x के साथ, इसीलिए वो डिवाइड में आ गया। अच्छा ये चीज़ बताइए कि भाई ये दोनों हैं, तो जैसे दोनों को 0 से अलग अलग क्यों इक्वेट किया, अलग अलग इसलिए किया कि भाई यहाँ पर है मल्टीप्लाई, अगर ये वाला ब्रैकेट उधर गया तो ये बचेगा, है ना, मल्टीप्लाई से डिविजन में, तब यही क्यों जाएगा, ये भी तो जा सकता है ना, तो फिर ये बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि √2x² माइनस 3x माइनस 2√2, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2, तो कितना आ जाएगा ये 4, है ना। तो 4 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। अब हमें देखा कि फर्स्ट क्लास का साइन डिफरेंट है, यानी कि माइनस करके हमें 3 लाना है, तो 4 और 1 ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना। तो √2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा हम लोग -4x प्लस x क्यों लिए, या 4x माइनस x क्यों नहीं लिया, भाई इसका आंसर आता -3x और इसका आता 3x, तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए या प्लस चाहिए,
माइनस चाहिए, इसीलिए ये वाला हम लोग पिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस करके हमें 3 लाना है। अब दो नंबर्स को माइनस जब ही किया जाता है जब उनके साइन या तो मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो। तो हमने दोनों कंडीशंस लिख के हमने चेक किया कि हमें लाना कौन सा है, ठीक है ना। तो -3x चाहिए था, इसलिए बड़े को हमने माइनस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें से क्या ही कॉमन आता है। तो √2x², x तो मुझे पता है कॉमन है, अब एक बार देख लेते हैं √2 कॉमन आएगा या नहीं। देखिए √2x², 4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 2 लिख सकते हैं, और आगे x है ही। इस 2 को वापस से √2 × √2 लिख लेते हैं। अब एक √2 दोनों से कॉमन आ जाएगा और एक x भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने √2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x - 2√2, ये देखो ना 2 और √2 ही तो बचा, ठीक है। अब यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस प्लस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x - 2√2 = 0। तो एक ब्रैकेट जो बनेगा √2x + 1, और ये जो दो कॉमन सेम ब्रैकेट होते हैं ये हमेशा सेम बनना चाहिए, नहीं सेम बना तो मतलब आपने कुछ गलत किया है। अब आगे तो आपको पता ही है, 0 से इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ax² - 3abx + 2b², ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट क्लास यहाँ पर क्या है 1 और लास्ट में क्या है 2, तो 1 × 2 करेंगे तो हमें प्रोडक्ट 2 ही मिलेगा। अब 2 के फैक्टर्स तो बस 1 × 2 ही होते हैं। अब हमें देखो फर्स्ट लास्ट का साइन सेम है ना, तो मतलब ऐड करके 3 लाना है, तो 1 + 2 इज बेस्ट, ठीक है ना। तो यानी कि ax² तो ऐसे ही रहेगा, ax² माइनस ऐड करके दोनों को लाना है। तो ऐड कब करते हैं, या तो दोनों सेम साइन होने चाहिए ना, 1 + 2 या -1 - 2। तो 1 + 2 जो है 3 देता है और -1 - 2 देता है -3। तो इसका मतलब हमें माइनस में लाना है, तो इसलिए ये वाला फैक्टर जो है हमारे लिए इस इक्वेशन में काम करेगा। तो क्या बनेगा, ये -ax और abx, सॉरी b भी है ना उसमें, तो abx और 2abx + 2b² = 0। अब इन दोनों से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x - b। यहाँ से देखेंगे 2 भी है, इधर भी है, और b कॉमन है, तो 2b कॉमन ले लिया जाएगा। तो जैसे ही हम 2b कॉमन लेते हैं तो अंदर फिर से वही x - b ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बना वही x - 2b और अनदर वन इज x - b, मतलब ये सेम ब्रैकेट वाला, ठीक है ना। अब आप आगे तो इसे कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी फैक्टर्स हुए हैं, तो बस हमें इसे ब्रैकेट ओपन करना है और कॉमन वॉमन लेके इसका गेम ओवर कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा √2x, क्योंकि x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, और बाहर माइनस है इसलिए दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा -x + √2। भाई देखो कि ये तो बहुत ही आसान हो गया, x कॉमन ले लेंगे तो x - √2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x - √2 = 0। एक बनेगा x - 1 और दूसरा ये सेम ब्रैकेट है, दूसरा ये बन जाएगा। तो मतलब अपने क्या देखा, x - 1 और x - √2 = 0। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ये वाला भी है, लास्ट वाला जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ax² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +4a² x - 3bx है ना, और -12ab। तो बस इन दोनों से क्या कॉमन है आपको देखिए ज़रा, इन दोनों से एक a कॉमन है, एक x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा x, ये भाई एक x बचेगा ना, और यहाँ से a निकलने के बाद क्या बचेगा 4a, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे और b कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x + 4a = 0। लिखना भूल गया था मैं, 0 ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं लिखा तो टीचर 0 लिख देगा, क्योंकि बिना मतलब ये जो है इक्वेशन 0 से इक्वेट किए बिना ये इक्वेशन फॉर्म नहीं बनती, ठीक है ना। तो एक बन गया आपके पास ax - 3b और दूसरा बन गया x + 4a = 0। अब आगे आप कर ही सकते हैं, एक x की वैल्यू आ जाएगी 3b/a और एक x की वैल्यू -4a। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। तो अभी हमने क्या देखा कि 4x² + 4bx -a² और -b²। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 एक ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो -a² + b² = 0।
तो 4 बीच वाले टर्म में a नहीं है ना मिडिल टर्म में, तो इसका मतलब देखो ना ये एक्स स्क्वायर वाली हो गई, ये एक्स वाली, ये पूरा कांस्टेंट है ना। तो पूरे कांस्टेंट में मतलब जो मिडिल टर्म जो है उसमें देखो b है और x है, a नहीं है, है ना। तो हम लोग इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4bx² प्लस बी स्क्वायर को पहले कर देते हैं, माइनस a स्क्वायर को बाद में कर देते हैं। अब बस इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ध्यान देना है। हम लोग इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 4x² प्लस 4bx और b स्क्वायर, ये शायद एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। तो क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं b का स्क्वायर, है ना। और फॉर्मूले में बीच में क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a पता लग चुका है, b पता लग चुका है, तो देखते हैं 2 इंटू a इंटू b, है ना। तो इसका मतलब ये तो शायद a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये बन गया 2x प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो पूरा बन के निकला ये क्या बना, 2x प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब एक ब्रैकेट जो है अपना, अब देखा कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं कि अगर एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो उसे एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस, तो यानी कि अब इनके स्क्वायर्स हट जाएंगे, एक ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा और एक ब्रैकेट में माइनस। तो 2x प्लस बी प्लस a, अनदर वन इज 2x प्लस बी माइनस a इक्वल टू 0। तो एक बना 2x प्लस बी प्लस a इक्वल टू 0 और 2x प्लस बी माइनस a इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस a माइनस बी अपॉन 2। ऐसे माइनस कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, वरना वैसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। और ये क्या बना, 2x इज इक्वल टू a माइनस बी, देन x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके तो हमने सभी क्वेश्चन कवर कर ही लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इस तरह से हमें आ जाता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, बस क्या करना है, पहले इसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, पहले हम इसका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1, और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऑफ x माइनस 1 एंड 2 ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 6 ओवर x। अब अंदर मल्टीप्लाई करने पर ब्रैकेट्स मतलब ओपन कर लेते हैं इनको, x माइनस 1 2x माइनस 4, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। तो ये जो हमारा आया, ये आया 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमें क्या करना होगा कि 3x माइनस 5 से तो मल्टीप्लाई होगा x, और 6 से जो मल्टीप्लाई होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी नॉट 12, दिस इज 2। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x, ये भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 6x स्क्वायर 18x और प्लस 2, सबको एक साइड ले आते हैं, इधर बचेगा 0। 6x स्क्वायर 18x प्लस 2 एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 5x, ये ना इधर आके ये वाला, तो क्या बनाई, प्लस का 5x और राइट, ठीक है, 13x बन जाएगा ये। और लास्ट में क्या बचा है, हमारा कांस्टेंट नंबर बचा है 2, तो ये बचा है प्लस का 2, 6 2 ये 12 ही था, तो मतलब यहाँ पर जो है ये 12 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया 12 इक्वल्स टू 0। अब वही फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 3 36, दोनों का सेम साइन है, और ऐड करके आना चाहिए 13 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 36, तो 9 और 4 है ना। तो 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर, नहीं तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब 36 को पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर उसमें से पेयर बना के देखेंगे कि किसको ऐड करने पर 13 आ रहा है। तो 9x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से अभी अपन लोग 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा इक्वल टू 0। देन एक बना 3x माइनस 4
और दूसरा बना x माइनस 3 इक्वल टू, आगे आपको ये आता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, अगर आप इसमें देखें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो अगर आप देखें ये वाला जस्ट इसका उल्टा है ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें ना उसको एज्यूम कर सकते, डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशंस बढ़ जाती हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम इसको आसान करके करें, ठीक है ना। तो बट कंडीशन यही है, जो ये हो ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना। अगले देखो इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है ना। तो अब इसको हम ऐसे ही करेंगे, तो लेट करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो मतलब ये वाला तो y हो जाएगा, ठीक है जी, और ये वाला 1 अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू 5/6, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। एलसीएम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, 6y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। वही 6 का माइनस 36 आ रहा है, मतलब दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 है, बट माइनस करें तो 5 है, तो 9 एंड 4 चलेगा, है ना। और प्लस 9 माइनस 4 होगा तो हमें 5 देगा, और माइनस 9 और प्लस 4 होगा तो मुझे माइनस 5 देगा, तो मुझे माइनस 5 चाहिए। तो 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें से जो है 3y कॉमन आ जाएगा, 3y टेकिंग कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बनता है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा बनता है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस 2/3, और एक y का वैल्यू क्या आ गया 3/2। अब हमारे पास y की वैल्यू है, क्या है, दोनों जगह इस y की वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1/5। इसी तरह से यहाँ पर भी आप यही वैल्यू डालेंगे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 3/2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर पहले वाले को आप y लेट करेंगे, दूसरा 1/y हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में वैसे पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम x वाली टर्म्स को, पहले इसका एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब हमने देखा कि x वाली टर्म को पहले हम एक साथ कर लेते हैं, तो उधर से ये 1/x उठ के इधर आके माइनस 1/x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b। टेकिंग एलसीएम, x माइनस a प्लस b प्लस x अपॉन में ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी एलसीएम कर लेंगे। भाई एलसीएम तो पता है ना, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर ये वाला इधर, है ना, ऐसे ही तो होता है। अब ऐसे ये इधर और नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे तो a इंटू बी आ जाएगा, नीचे आ गया a इंटू बी, ऊपर आ गया b प्लस a। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस a माइनस b माइनस एक्स अपॉन, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे अच्छा लगता है, ax प्लस bx, ठीक है ना, इक्वल टू a प्लस बी कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकली, b प्लस a लिखा हो या a प्लस बी एक ही बात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये x से एक x कट गया। तो चलिए देखते हैं अब क्या है हमारे पास बचा है माइनस a माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर ax प्लस bx इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन ए बी। तो क्या अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, तो अब ये a प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा -1। भाई ये मल्टीप्लाई वाला है ना, इधर आएगा तो यहाँ डिवाइड में ही तो आएगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए। तो अभी क्या हमने क्या देखा, हमारे पास बचता है ax स्क्वायर ax प्लस बी एक्स 1/ab, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर ax प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू ab। तो एक्स स्क्वायर ax प्लस बी एक्स, वो माइनस ए बी आ जाएगा, सॉरी ये माइनस ऑलरेडी था,
तो प्लस ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों से अब कोई फैक्टराइज की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ये। तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस ए, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट हुई थी उसमें ऑलरेडी। यहाँ बचेगा x प्लस ए, तो एक बना x प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट बनेगा x प्लस ए इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल्स टू माइनस बी और अनदर वन वैल्यू ऑफ x इज माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो हमने आज किए हैं, अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपके लिए इसी तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और प्लस एनसीईआरटी और बोर्ड के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।